बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी आयानु। तो वेलकम है आपका अपने चैनल फूड एंड कुकिंग में। तो आज की रेसिपी है मटन कौरमा। बड़े ही मज़े की बनती है, देगी स्टाइल बनाएंगे, घर के बेसिक मसालों से बनाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हम करेंगे गोल्डन ब्राउन और प्याज को फ्राई करते वक्त चम्मच चलाते रहें ताकि प्याज का कलर जो है वो एक जैसा आए और प्याज क्रिस्पी सी फ्राई होकर तैयार हो जाए। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर तुसी साडे चैनल ते नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो देखें जी प्याज भी साडा बन के तैयार है, फ्राई होके तैयार है। तो उन्होंने आप कढ़ लाँगे तो यही ऑयल दोबारा यूज़ करांगे, ऑयल नू ज़ाया नहीं करना। और एक प्लेट पर बटर पेपर लगा कर उस पर सारा प्याज फैला कर डाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे ताकि प्याज जो है वो क्रिस्पी हो जाए। अब हम उसी पैन में 1 किलो बकरे का गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ कर कर धो लें और इसका पानी जो है वो निचोड़ लें। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक ताकि गोश्त को भूनते हुए इसमें फ्लेवर भी आए और गोश्त की भुनाई भी हो जाए। गोश्त को हम तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कलर चेंज हो जाए। तो देखें गोश्त की भुनाई होने के बाद गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी इतना शामिल करेंगे कि गोश्त गल जाए और इसे अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और ढक्कन लगा कर इसे तकरीबन 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में हम पकने के लिए रख देंगे। और इसी दौरान इसका हम मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लहसुन और उसके साथ ही हम शामिल करेंगे अदरक और हम इसमें शामिल करेंगे बादाम 10 से 12 अदद भीगे हुए और छिले हुए और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 मगज़ 1 टेबल स्पून इसको भी भिगो के रखेंगे और इसमें शामिल करेंगे। और इसमें जो प्याज फ्राई की थी वो शामिल करेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप दही। और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे ताकि इसका जो पेस्ट है वो तैयार हो जाए। तो देखें जी माशाल्लाह जी पेस्ट बनकर तैयार है। हुण आपां इहदे च पावांगे तमाम मसाले, वही मसाले यूज़ करांगे जो तकरीबन घर दे विच हर किसी को मौजूद होंदे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप मज़ीद दही और इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच नारियल का बुरादा और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर। जो मसाले हम यूज़ कर रहे हैं ये सब घर के पिसे हुए हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक। याद रहे कि नमक हमने गोश्त की भुनाई के वक्त भी शामिल किया है, उसी हिसाब से नमक शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी घर का पिसा हुआ है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखें जी मसाला जो है वो बनकर तैयार है। अब गोश्त को देखेंगे तो देखें जी पानी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गया है और गोश्त को चेक कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमें इसका फीडबैक ज़रूर दें। तो देखें जी गोश्त जो है वो गल कर तैयार है। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। मसाला शामिल करने से पहले हम चूल्हे की आग को बंद कर देंगे।
फिर इसमें मसाला शामिल करेंगे। आग बंद करने का मकसद ये है, हमने मसाले में दही शामिल किया है। अगर हम आग को बंद नहीं करेंगे तो दही जो है वो फटना शुरू हो जाएगा और हमारा कौरमा जो है वो दानेदार नहीं बनेगा। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जिस बोल में हमने मसाला तैयार किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर तुसी साडे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। तो देखें जी 2 से 3 मिनट के बाद इस पे हम शामिल करेंगे साबुत मसाले खुशबू के लिए। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, और साथ इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद लौंग, और साथ ही शामिल करेंगे 4 से 5 अदद काली मिर्च साबुत, और साथ ही शामिल करेंगे 2 तेज़पात और आधा फूल बादियान का। मसाले यूज़ करने का मकसद ये है कि देगी कौरमे की जो खुशबू है वो इससे से आएगी। तो इसके साथ ही हम 1 चुटकी के बराबर जायफल शामिल करेंगे। इससे जो कौरमे की खुशबू है वो डबल हो जाएगी, और इसे हम तकरीबन 5 मिनट भूनेंगे ताकि मसालों का जो अरोमा है, जो खुशबू है, जो जायका है वो कौरमे में अच्छे तरीके से आ जाए। पाँच मिनट भूनने के बाद अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर, ताकि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। तो देखें जी माशाल्लाह ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे एक बार चला लेंगे। एक बार चलाने के बाद हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद हल्की आंच पर दम लगा देंगे ताकि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अगर तुसी साडे चैनल ते नए हो तो साडे चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब कर दो। ये तुहाडे तरफों साडे लिए प्यार मोहब्बत होएगी। तो देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ साडा मटन कौरमा बन के तैयार है। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़े का बना है, बिल्कुल दानेदार और देगी स्टाइल बना है। खुशबू भी इसकी बहुत ही मज़े की आ रही है। आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला सब औलादों को नसीब फरमाए। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।